किसी समय की बात है, एक घने जंगल में एक शेर रहता था जिसका नाम था शेरू। शेरू बड़ा ही ताकतवर था और जंगल के सभी जानवर उससे बहुत डरते थे। उसकी एक दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठता था। लेकिन शेरू में एक बड़ी कमी थी। वह बहुत घमंडी था और अक्सर अपनी ताकत पर इतराता रहता था। जंगल के सारे जानवर उसकी ताकत के कारण उससे डरते थे, लेकिन शेरू को यह गलतफहमी हो गई थी कि वह सबसे बुद्धिमान भी है। उस जंगल में एक चालाक बंदर भी रहता था जिसका नाम था भोला। भोला अपनी बुद्धिमानी और चतुराई के लिए मशहूर था। वह हर मुश्किल घड़ी में अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके बच जाता था। शेरू और भोला की कभी सीधी मुठभेड़ नहीं हुई थी, लेकिन भोला शेरू की मूर्खता को अच्छी तरह समझता था और वह जानता था कि एक दिन शेरू अपनी इस मूर्खता के कारण किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा। शेरू अक्सर जंगल के बीचों बीच एक बड़े पत्थर पर बैठकर अपनी दहाड़ से पूरे जंगल को डरा देता था। जब भी शेरू दहाड़ता, सारे जानवर इधर उधर छिप जाते। कोई भी उसके सामने आने की हिम्मत नहीं करता। शेरू को यह देखकर बहुत खुशी होती कि सभी उससे डरते हैं और उसकी ताकत का लोहा मानते हैं। एक दिन शेरू ने पूरे जंगल में घोषणा कर दी, मैं इस जंगल का राजा हूँ। कोई मुझसे ताकतवर नहीं है। अगर किसी को मेरी ताकत पर शक है तो वह मेरे सामने आकर अपनी ताकत आजमा सकता है। शेरू की इस घोषणा से सारे जानवर और भी डर गए और कोई भी उसके सामने नहीं आया। लेकिन भोला ये सब देखकर मन ही मन हंस रहा था। उसे शेरू के घमंड और मूर्खता पर हंसी आ रही थी। उसने सोचा, यह शेर कितना मूर्ख है। इसे अपनी ताकत पर घमंड है, लेकिन यह नहीं जानता कि ताकत से ज्यादा जरूरी है बुद्धि। अगर इसे सबक सिखाना है तो इसे उसकी मूर्खता का एहसास कराना पड़ेगा। भोला ने शेरू को सबक सिखाने का मन बना लिया और एक चालाकी भरी योजना सोची। अगले दिन वह शेरू के पास गया और बोला, महाराज, मैंने सुना है कि आप इस जंगल के सबसे ताकतवर जानवर हैं। मुझे आपकी ताकत पर कोई शक नहीं है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जंगल के दूसरे छोर पर एक और शेर रहता है जो आपसे भी ज्यादा ताकतवर है? शेरू यह सुनकर चौंक गया। उसने गुस्से से पूछा, कौन है वह? इस जंगल में मुझसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं हो सकता। मुझे बताओ, वह कहाँ है? भोला ने चालाकी से कहा, महाराज, वह शेर जंगल के दूसरे छोर पर एक तालाब के पास रहता है, लेकिन वह इतना ताकतवर है कि कोई भी उससे मिलने की हिम्मत नहीं करता। मैंने भी उसे सिर्फ दूर से देखा है। अगर आप सच में सबसे ताकतवर हैं तो उसे हराकर दिखाइए। शेरू को यह सुनकर और गुस्सा आया। उसने सोचा, अगर इस जंगल में कोई मुझसे ज्यादा ताकतवर है तो उसे खत्म करना ही होगा। उसने तुरंत फैसला किया कि वह उस शेर को हराएगा और अपनी ताकत का लोहा मनवाएगा। भोला शेरू को अपने साथ जंगल के दूसरे छोर पर एक बड़े तालाब के पास ले गया। वह तालाब बहुत पुराना था और उसका पानी इतना साफ था कि उसमें सब कुछ साफ दिखाई देता था। भोला ने शेरू से कहा, महाराज, वह शेर इसी तालाब के अंदर रहता है। अगर आप तालाब के पानी में देखेंगे तो आपको वह नजर आएगा। शेरू ने तालाब के पानी में झांका और उसे अपनी ही परछाई नजर आई। लेकिन शेरू इतना मूर्ख था कि उसने समझा, यह वही ताकतवर शेर है जिसके बारे में भोला ने बताया था। शेरू ने गुस्से में दहाड़ा और पानी में कूद पड़ा। उसने सोचा कि वह उस शेर को मारकर अपनी ताकत साबित करेगा। जैसे ही शेरू ने तालाब में कूदकर अपनी दहाड़ लगाई, तालाब का पानी चारों तरफ छिटक गया और शेरू को कुछ भी नहीं दिखा। शेरू बार बार तालाब में झांकता और हर बार उसे अपनी ही परछाई नजर आती। शेरू यह समझ नहीं पाया कि वह अपनी ही परछाई से लड़ रहा है। उसने कई बार तालाब में कूदकर उस शेर को मारने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसे निराशा ही हाथ लगी। कुछ देर बाद शेरू बुरी तरह थक गया। उसके शरीर में अब और ताकत नहीं बची थी। उसने सोचा, यह शेर कितना ताकतवर है। मैं इसे कितनी बार मारने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन यह हर बार वापस आ जाता है। भोला दूर से यह तमाशा देख रहा था और मन ही मन हंस रहा था। वह जानता था कि शेरू अपनी मूर्खता के कारण खुद ही परेशान हो जाएगा। जब शेरू पूरी तरह से थक गया तो भोला पास आया और बोला, महाराज, क्या हुआ? क्या आपने उस शेर को हरा दिया? शेरू हाँफते हुए बोला, मैंने उसे कई बार मारा, लेकिन वह हर बार वापस आ जाता है। मुझे समझ नहीं आ रहा
कि वह इतना ताकतवर कैसे हो सकता है। भोला ने हंसते हुए कहा, महाराज, वह शेर और कोई नहीं, आपकी ही परछाई थी। आप अपनी ही परछाई से लड़ रहे थे और खुद को ही थका रहे थे। शेरू यह सुनकर हैरान रह गया। उसने महसूस किया कि वह कितना मूर्ख था। उसने अपनी ही परछाई को अपना दुश्मन समझकर उस पर हमला किया और खुद को थका दिया। शेरू को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने भोला से कहा, तुम सही कहते थे बंदर, मैंने अपने घमंड में आकर मूर्खता कर दी। मैं समझ गया कि ताकत से ज्यादा जरूरी बुद्धिमानी है। भोला ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, ताकत तब तक काम की है जब तक उसके साथ समझदारी हो। बिना बुद्धि के ताकत का कोई फायदा नहीं। शेरू ने भोला से माफी मांगी और वादा किया कि वह अब अपने घमंड को किनारे रखकर सभी जानवरों के साथ सम्मान से पेश आएगा। उसने समझ लिया कि ताकत से बड़ा कोई नहीं होता जब तक इंसान अपनी बुद्धि का इस्तेमाल न करे। उस दिन से शेरू ने घमंड करना छोड़ दिया और भोला की दोस्ती की कद्र करने लगा। उसने जंगल के बाकी जानवरों से भी अच्छा व्यवहार करना शुरू किया, जिससे सारे जानवर खुश रहने लगे। कहानी का संदेश: ताकत से ज्यादा जरूरी है बुद्धिमानी। घमंड हमेशा इंसान को मूर्ख बना देता है।